सर शायद हमने ट्रायंगल पहले भी नहीं करा है। आई थिंक कर दिया, फिर भी देख लेते। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल करवाए नई टी शर्ट लग रही है मेरे को तो आज। सर हमने वो लाइंस हमारा जो 6th क्लास पुरानी था ना उसमें आया था लाइंस का आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रिंट करके नहीं बनानी। Right. Guys, give me a moment. Let's start without any waste of time. Get cracking on chapter triangle. एग्जाम है। Okay, एक minute. Shreyash Manoj wanted to ask me something. Shreyash, this is your opportunity to क्या ask. कहेंगे जेपी का? Quite. Shreyash. यस सर। सर ये सर जस्ट अ मिनट सर, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। शेयर के बिना वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। यस सर। हमारी कैसे प्रॉब्लम्स होती है सर आप मेरे को क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 14, 15 में डाउट है। अच्छा ठीक है। ओके सर यशस्वी मिसिंग। ठीक है। यस सर। ओके यस सर। सर नियति ठीक है। मिसिंग। हाँ बहुत आसान है ये एक्चुअली ट्रायंगल। डीपी चेंज कर ली। अरे जैसे कैसे बॉब की तरह करना है। हाँ, मैंने आइडेंटिफाई करते हैं। Okay, mute everyone. Guys, ओए एक मिनट श्रेयस चुप हो जा। Guys, since it is an important chapter, एक मिनट श्रेयस हटाना, प्रेजेंटेशन हटाना एक मिनट। ग्रुप में डाल दे पहले, श्रेयस ग्रुप में डाल दे पहले। गाइस देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रायंगल, और बहुत इजी चैप्टर है क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। मुझे वीर का वो फ्रैक्शन और डेसिमल का भी रिक्वेस्ट को ऑनर करना है, कि कई दिन से मुझे बोल रहे, वो भी कराऊंगा मैं कल। आज मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पहले पूरा ट्रायंगल चैप्टर, उसके बाद क्विज कर लूंगा छोटी सी, ठीक है? कल आरटी है। आज ही हो जाएगा, अभी कर दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। हाँ सर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये रिकॉर्ड करेंगे, सुनो ये रिकॉर्ड होगा चैप्टर, और तुम लोगों को लाइफ में कभी ट्रायंगल में डाउट पड़े इस वीडियो को देखें। चलो सर मेरे को डिस्टर्बेंस मत करो। श्रेयस का मैं क्वेश्चन करूंगा क्लियर। श्रेयस गिव इट, सेंड इट टू मी, आई विल डू इट। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सर मुझे आपकी चीज बतानी थी। हाँ बताइए। सर कल मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। तो यू वांट मी टू पे फॉर द टिकट? अरे नो सर वो वाली नहीं, मैं कह रहा हूँ सर अगर आप कर सकते हो थोड़ा सा लेट कर सकते हो क्लास चेंज नहीं हो सकती। 5 there are 5 batches. Listen to me, there are 5 batches, and for your kind information you will be happy to note this. Now there are students from foreign countries who are joining CCL. Today only I got a student from Bahrain, which is in Saudi Arabia. So since we have so many students, it is difficult to change the batch time. तब इतने लोगों को डिस्टर्ब करना किस लिए करना? जब मुझे मजबूरी होती है तब करता हूं। हमारी टाइमिंग 5 से 6 कर दो, और 5 से 6 होती है 6 to 7 कर दो। Okay guys, no, people are not agreeing to that. Stop that. People are not agreeing. Siddharth, can you start reading? Yes sir. All right, I'm presenting, please read. Yeah. All right guys, चलो शुरू। देखो तो शुरू का तो बड़ा आसान है, शुरू का तो बड़ा आसान है। Thank God Yashasvi came on time. I mean not exactly the time, but the time when we are starting the chapter. Siddharth. Good evening sir. Good evening. Pay attention. Triangles. Yeah. Shreyash, don't disturb me like this. I will clarify your doubt. आज तक कभी ऐसा मैंने डाउट नहीं क्लैरिफाई किया? हाँ. In previous class 7 we learned about triangle. We say a triangle is a closed figure made up of 3 length segments. It has 3 sides, 3 vertices and 3 angles. Okay, stop. Right, first thing, I'm taking it to very basic, बिल्कुल बेसिक से चालू करूंगा और धीरे धीरे ऊपर लेके आऊंगा, ठीक है? तुमने एक्स्ट्रा चैप्टर समझाया, तुम बोलोगे सर बिल्कुल मजा आ गया। लेट्स स्टार्ट। Definition. Firstly, let me start with the definition. What is the definition of a triangle? Chat box, guys, chat box. Let me see who gives me the sweetest and best definition. Give it before I write on the board. I'm writing on the board. Sir, किसका? Triangle. अच्छा Triangle definition. ओके सर मैंने पहले ही डाल दिया था, आपकी लाइन जब आई थी ना तब डाला था। Okay. फिर से डाल दिया। मैंने भी डाल दिया उसी टाइम पर। Okay, let me see किसका सही किसका गलत है। फिर सभी तो सेम ही लिख रहे हैं, क्या आंसर दिया?
सब सेम लिख रहे हैं। अरे यार मैं बहुत अपने आप पे प्राइड करता हूँ इस बात का कि मेरी डेफिनेशन बिल्कुल टू द पॉइंट मिलेगी और इजी टू रिमेंबर मिलेगी, इजी टू रिमेंबर। डेफिनेशन है, मैं बाकी लोग देख रहा हूँ, तो बाकी लोग क्या लिखा है देखते हैं। देखो सर जो सर मैंने ऑलमोस्ट है। यशस्वी, बिल्कुल सही बात है, ये मैं आई विल एक्सेप्ट दिस, आई विल एक्सेप्ट दिस। यशस्वी थ्री साइड मैंने भी वही थ्री लिखा साइड है। की जगह थ्री लाइन सेगमेंट बोल देती ना बेटा तो मजा आ जाता। इधर देख, ये भी ट्रायंगल है क्या? A polygon made of three line segments, three lines। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ पॉलीगॉन क्या होती है देख लो। सर मेरे एक बार आयुष 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 व्हाट इज डेफिनेशन पॉलीगॉन? ये लिखनी नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूँ, लिखना नहीं आपने एग्जाम में। हाँ, व्हाट इज पॉलीगॉन? अनुभव मैटन। अ क्लोज फिगर। ओके, बता बता। सर पॉलीगन होता है एक क्लोज फिगर जिसमें हम उनके जितने भी साइड्स होते हैं उनको काउंट करके बताया जाता है कि गलत कितने गलत गलत गलत। क्लोज फिगर तक ठीक है, बस सेगमेंट्स क्लोज फिगर तक ठीक है। अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज ऑलवेज कॉल्ड, उमर, ऑलवेज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन है। सर पॉलीगॉन या फिर पॉलीगन? पॉलीगन पॉलीगन एक ही पॉलीगन होता है। बोलते हैं लोग, पॉलीगॉन में जानबूझ के इसलिए बोलता हूँ पॉलीगॉन लिखते हैं। एक्चुअली पॉलीगन, ओए पॉलीगन पॉलीगन बोलता, पॉलीगॉन बोलता है पॉलीगन, पर पॉलीगॉन जानबूझ के बोलता है स्पेलिंग याद हो जाए। अदरवाइज इफ यू से पॉलीगॉन दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज नॉट इनकरेक्ट, इज करेक्ट। ओके, सो ये भी पॉलीगन, ये भी पॉलीगन, ये पॉलीगन, सब पॉलीगन है। Sir, square is also a polygon. सब कुछ सब कुछ। नाउ आई वांट समबडी टू गिव मी द डेफिनेशन व्हाट इज अ क्लोज फिगर। सर ओके, वीर जेटली, वीर जेटली, वीर जेटली, व्हाट इज अ क्लोज फिगर? मुझे एक चीज पूछनी थी। एक मिनट वेट, आई एम कमिंग टू यू। सर या क्लोज फिगर क्या होता है दोस्त? वीर जेटली, क्लोज फिगर डेफिनेशन। सिर्फ फिर जटली बताएगा। ऑलराइट सर नहीं, जिसके हाँ सर जिसके लाइन सेगमेंट कनेक्टेड नहीं होते। श्रेयांश, मैंने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा। सर जिस पॉलीगॉन में कुछ भी ओपन साइड कुछ कोई मैंने भी पॉलीगॉन की साइड डेफिनेशन पूछी नहीं, मैंने क्लोज फिगर की डेफिनेशन पूछी। व्हाट इज अ क्लोज फिगर? आयुष, Sir, closed figure is a shape which has no opening. It starts from a point and ends at the same point. यस, अ कर्व विद सर मेरी भी सेम थी। सर सर मेरा मेरी Same. थोड़ी सी confuse थी इसमें। कर्व विद द सेम पॉइंट एज स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। सर आई थिंक इसमें ओवरलैपिंग भी नहीं कर सकते ना लाइंस नहीं कर, नहीं। एंड पॉइंट, POINT। सर मैं I have a Now, question. Can I so ask? what is the curve? देखो this is a close figure। ब्रैकेट में लिख रहे हो, ये लिखना है। नहीं लिखना, ये तो समझाने के लिए कर रहा हूँ। ब्रैकेट में लिखना है, नहीं लिखना, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। क्लोज फिगर, सर्कल एक क्लोज फिगर है, सर्कल एक क्लोज फिगर है, वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं से बिगिन होता है। ये क्लोज फिगर है, ये एक क्लोज फिगर है, स्टार्ट पॉइंट भी वही है, एंड पॉइंट भी वही है। ये क्लोज फिगर है। सो अ कर्व विद सेम पॉइंट एज सर स्टार्ट एक पॉइंट बार एंड भी एंड। तरह सर जो फिगर जो क्लोज्ड हो बिल्कुल सर, जैसे कि ओपन ना हो। ये रही, ये ओपन है, ये ओपन है। हाँ स्टार्ट सर, पॉइंट जो यहाँ पे, ओपन है, जो ओपन है, एंड पॉइंट यहाँ पे, जो एंड सर पॉइंट यहाँ पूरी तरीके से ओपन नहीं है बट थोड़ा ओपन है। पे। नहीं ऐसे नहीं, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सेम होना चाहिए। डेफिनेशन का मतलब क्या होगा? स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सेम होगा। राइट गाइस, हमने देख लिया कि व्हाट इज अ ट्रायंगल। No? we have seen what is a triangle, what are the elements of triangle. This is my next Sir, question, I'm please, putting sir, into the can I group. ask my question? Yeah, ask. Yeah, sir. Sir, you told us that three side the all polygons are made up of line segments. So, sir, in a circle, there is no line segment. So, how it is on? But it is on polygon and circle. So you are on mute. सर आप म्यूट हो। Sir, you are on You mute. muted.
Sir, you are muted. अरे वो कॉल पर होंगे किसी. I am saying it is a line segment. It is polygon is always made up of line segment. Circle is not a polygon. Circle is a closed figure. Only. Circle is not a polygon. But sir, in 6th class, ma'am told us to make a circle because it is also a polygon. Show me. Go back to that exercise book. Take a pic. Send it to me. Maybe Okay, I will change my mind. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Right, guys. I have asked you what are the elements of a triangle. List them. Sir, Chat box. Sir, can you please repeat your question? क्वेश्चन यार मैंने चैट क्या हो गया चैट बॉक्स. Sir, मेरी spelling wrong भी हो सकती है. Spelling mistakes हो सकते हैं. There are total 9 elements दोस्तों. 9 elements. Sir, 993. Sir, polygon. मतलब सर polygon बोलो. Sir, isosceles triangle और भी है. Elements of triangle. All right, I'm writing. देखो कितने लोगों का पहला आएगा. Okay. So Sir, it has 3 sides. It has 3 vertices. देखो सिंगल लिखोगे तो वर्टेक्स लिखना है. बता सकता हूँ. अब तो मैंने लिख ही दिया. 3 vertices. एक्चुअली सुनो, सिंगल को वर्टेक्स बोलते हैं सिंगुलर, और प्लूरल होगा तो वर्टिसेस. इंग्लिश भी तो ठीक रखनी है हमें अपनी. yes, sir. 2 and 3 first, second, third, and third is 3 internal angles. अब तुम बोलोगे सर आप इंटरनल क्यों बोल रहे हो, क्या एक्सटर्नल भी होता है? हाँ होता है भाई. ये Yes, तीनों sir. एंगल, ये ABC है, अंदर बने ये इंटरनल एंगल्स है, ये एलिमेंट्स है, ये वाला एक्सटर्नल एंगल है, ये बाहर है. इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा अभी इसी चैप्टर में. कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड. मैं भी समझा रहा हूँ. मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ ताकि पूरा चैप्टर कवर कर दूं मैं डिटेल में. दिस चैप्टर विल सर्व एज योर बेसिक टेम्पलेट फॉर ट्राइंगल्स. दिस इज माय गारंटी. डोंट डिस्टर्ब मी इन बिटवीन. थोड़ा जस्ट आज मेरे साथ कोऑपरेट करो. मैं आज पूरा चैप्टर. इक्विलैटरल ट्रायंगल. No. Element. That is type of angle. That is not an element. Element तो 3 है. 3 साइड होती है, 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 इंटरनल एंगल होते हैं. ये एलिमेंट है. वो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में आएगा अभी. अच्छा, मैं बस कंफ्यूज. Yeah, okay. यशस्वी, kindly read the notes. Point number यहाँ से पढ़ना है आपको. ये वाला. Let ABC are 3 collinear point. अच्छा दोस्तों, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो मुझे तुमसे पूछना ध्यान ही नहीं रहा. वेट करो, ये मैं पढ़ाया तुम लोगों को. Guys, I'm putting a question. So you are muted again. आपको कौन म्यूट कर रहा है? मैं करता हूं खुद को, क्योंकि मेरे पास स्पीच टू टेक्स्ट है, परचेज वर्जन है, खरीदा हुआ है, तो इसलिए करता हूं कि मेरा क्वेश्चन तुम लोगों को पहले ना पता चल जाए. Okay. चैट बॉक्स से पहले. नहीं तो तुम सुन के कर दोगे. मैं चैट बॉक्स में स्पीच टू टेक्स्ट कर देता हूं, क्वेश्चन आ जाता है. डिफाइन कोलिनियर पॉइंट. लेट मी सी हु कैन डू इट. जल्दी. वीर जेटली, डिफाइन कोलिनियर पॉइंट. सर मैं बताऊं? डिफाइन. चैट बॉक्स चैट बॉक्स में लिखना है. हाँ. अच्छा ठीक है सर. सर ये क्या है? ये कहाँ से आ गया? ये चल रहा है. चल रहा है अभी. मन कर दिया. मेरे पास पेज तो उसने बोला सर आपको कौन म्यूट कर रहा है? तो देखो मैं बोला ये तो स्पीच टू टेक्स्ट आ गया. मैं खुद को, मेरे पास स्पीच टू टेक्स्ट है, परचेज वर्जन. ओके चलो इसको चलो. ओके गाइस, इसलिए करता हूँ. राइट फरीदाबाद आ गया. आज इसलिए करता हूँ कि मेरा क्वेश्चन. सर ये क्या लाइक हो सर? ये गायत्री मंत्र पढ़ रही है बैठ के योग्या. Collinear points, guys. Collinear points. Very easy. Collinear points. What are collinear points? So Very easy question. yes sir. सर आप मुझे एक्सप्लेनेशन दे देना कोलिनियर की. कौन पूछ रहा है? सर नियति सर, मुझे कोलिनियर का डेफिनेशन नहीं आता. सर मैं लाइन भेज दूं? राइट लिख दो. भेज दिया. क्या भेज रहा है? सर लाइन.
कुछ काम की चीजें भेजे कभी अपने सर के लिए, चॉकलेट भेज दे, मिठाई भेज दे, लाइन भेज दो। लाइन भेजेगा। लाइन, कंजूस इंसान। ओके, सर लगता है ये भी उसका भाई है, टाइटन से आया है ये। सो गाइस, सिद्धार्थ को अपने आप देखना, को लीनियर डबल एल आता है, कोलीनियर पॉइंट्स। बड़ी इजी डेफिनेशन नहीं आती वीर, ध्यान दो। Yes, sir. आपने हमारे साथ ये सब नहीं किया, आपने कैचअप करना बहुत कुछ अभी। हाँ, 2 और मोर पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स तो हमें हमेशा एक लाइन पे हमेशा लाइक करेंगे ही करेंगे। सो मैं 2 को हटा ही देता हूं, मैं बोलूंगा 3 और मोर पॉइंट्स लाइंग, सो रहे हैं, पड़े हुए हैं ऑन ए लाइन सर मेरा और are आपका आंसर called सेम, मेरा और आपका आंसर सेम। co-linear points. Example, see, this is a line on which I have 3 points P, Q, R. तो ये तो यस, ये तो गुड एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल दे दिया मैंने। एक एग्जाम्पल मैं ऐसे दे रहा हूं, देखो, P is here, Q is here and R is here. Can they be collinear? Can they line on one line? यहां खींचो, ये वाली लाइन बनाऊंगा तो ये रह जाएगा, ये वाली लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये वाला आर रह जाएगा। सर अगर आर कर्व लाइन हो तब हो पाएगा बस। तो ट्राइंगल, नहीं हो पाएगा। दिस इज नॉट अ कोलिनियर पॉइंट। सो ट्राइंगल इज ऑलवेज मेड विद द हेल्प ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट। सो ट्राइंगल, Okay. so triangle is always made by joining 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो एक लाइन पे नहीं पड़े। तो ये जो पॉइंट है, ये दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। सर वापस बता सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। नियति, कौन बोल रहे? वेदांग, वेदांग, जो पॉइंट एक ही लाइन पे पड़े होते हैं उनको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। यस, कोलिनियर। और जो एक लाइन पे नहीं होते, जैसे ये 3 पॉइंट है, पी यहाँ क्यों है और यहाँ पे, कोई लाइन खींचता हूं तो कोई ना कोई पॉइंट रह जाता है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। वेदांग, नियति, आई होप दिस इज नाउ क्लियर। नियति, सर मेरी और आपकी डेफिनेशन Yes, sir. वेदांत की आवाज कम, कोयल की आवाज ज्यादा आ रही है। हाँ, 3 और Yes. मोर पॉइंट Less than 3 लाइन point. कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। लेस देन 3 पॉइंट तो नहीं हो सकता। अगर 2 पॉइंट होंगे ना, देखो तुम कैसे भी बना लो, कहीं बना ले, यहाँ बना ले, यहाँ बना ले, यहाँ बना ले, यहाँ बना ले, कहीं बना ले, 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट देगा ना मेरे को, तो उस पर लाइन बन ही जाएगी। तो हमेशा 3 और मोर। श्रेष्ठ नॉन कोलिनियर का कह रहा हूँ सर, मैं नॉन कोलिनियर का कह रहा हूँ। हाँ, नॉन कोलिनियर मिनिमम 3 पॉइंट होना चाहिए। यू राइट। सर ओके, देखिए, सर मेरा देख लिया भाई, देख लिया, बहुत बहुत बढ़िया। तो मेरा आपका सेम आ गया। या ओके, ओए कमेंट लिखना बंद करो श्रेयांश, मैं करूंगा कमेंट जितने कमेंट करना। भाई सुनो, कहाँ गया अपना नियति, कहाँ गया वो यशस्वी वर्मा किधर है? Yes, sir. यशस्वी जल्दी पढ़ दे यार। लेट एबीसी, जल्दी पढ़, जल्दी पढ़, जल्दी पढ़। B and C be 3 non-collinear points. Then the figure formed by 3 line segments AB, BC and CA is called a triangle with vertices ABC, and it is denoted by angle ABC. Okay, Angle okay. ABC has- Read completely. Huh? Okay. Angle ABC has first 3 sides, namely AB, BC and CA. Second, 3 angles, namely angle BAC, angle ABC, angle BCA, which are also denoted by angle A, angle B and angle C respectively. सर एक चीज पूछनी है। सर ये ट्राइंगल वाला साइन को हम कैसे बोलेंगे? ट्राइंगल बोलेंगे, ट्राइंगल ही बोलेंगे।
मैं भी यूज करता हूँ सर ट्रायंगल। थोड़ी स्क्रीन ब्लर आ रही है। ओके गाइस, नाउ पे अटेंशन तो प्लीज। बिल्कुल आईना जैसे गाइस बिल्कुल साफ क्लियर स्क्रीन, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ओके, 3 वर्ड यूज किए मैंने, 3 वर्ड यूज किए दोस्तों। ग्रुपिंग आएगा तो भी टीचर बोलती है ग्रुपिंग, तो भी वही बात है। डिवीजन बोलती है तो भी, क्लासिफिकेशन बोलती है तो भी, ऑफ ट्राइंगल्स। यशस्वी अंडरस्टूड? दिस इज Yes, कॉल्ड sir. ट्राइंगल। Okay. दोस्तों अगर साइड के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, अगर बोलते साइड के बेसिस पे कैसे ग्रुप करोगे, कैसे डिवाइड करोगे, तो भाई 3 तो हो गए। पहला वाला होता है यस। अच्छा चलो मैं इससे पूछता हूँ, ये बंदा वीर जेटली, यस सर। भाई साइड के बेसिस पे ट्राइंगल को अगर डिवाइड करना तो कितने टाइप के ट्राइंगल्स हमें नजर आएंगे? सर 3 पहला वाला बता। आइसोसेलेस ओके, आइसोसेलेस एंड मैं बता। अरे यार वीर, यार बेइज्जती करा रहा है यार। सर बहुत इजी है। सर श्रेयस, मैं बताऊं प्लीज। ओके, चैट बॉक्स, मैं अरे चैट यार बॉक्स में लाइन आ रही है, चैट बॉक्स में लाइन आ रही है। 1 मिनट सर। गो 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 गो, लेट मी सी फर्स्ट। सर फर्स्ट ये आंसर देखो आ गया, पहले से लिख के फर्स्ट आंसर बैठा आ है। गया। किसका, श्रेया किसका है? फर्स्ट आंसर, सर स्पेलिंग अच्छा नहीं, रिया यशस्वी ने पहले सर रखा ऊपर। नहीं श्रेयस मनोज का पहले आ गया था, ठीक है, लाइन ये आ गया। चीज तो मैंने बहुत पहले से ही लिखी। सर उसने तो पहले से ही लिख हाँ रखा था। सर, उसने पहले लिख रखा था और आपकी लाइन से उसने पहले भेज सर दिया। और आइसोसेलेस यशस्वी तुम भी ऐसे ही कर मैंने दो, 2 ठीक है लिख ना? दिया। ओके तो उसने ओके पहले से वीर जेटली, अब तो समझ में आ गया आपको। वापस भेज देती हूँ दोबारा। सर ये मेरे को सबसे, याद था पर मैं भूल गया था। देख इसको बोलते हैं स्कैलीन, बड़ा अजीब सा नाम है, स्कैलीन। कैलिन गलीन के कोई ठीक है, भी साइड इक्वल नहीं होते। हाँ। नो साइड्स, नो टू साइड्स आर इक्वल, या साइड्स आर अनइक्वल, ऑल साइड्स आर अनइक्वल बोल दो, ऑल साइड्स अनइक्वल लेंथ। तो इस तरह के ट्रायंगल, अजीब अजीब से शक्ल के ट्रायंगल बनते हैं, ऐसे ऐसा बन जाएगा, ठीक है, कोई ऐसा ऐसा अजीब सा बन जाएगा, अजीब से टेढ़े मेढ़े से बनते हैं। आइसोसेलेस, टू साइड्स जिसकी एक ही साइड अनइक्वल होती सर है। टू साइड नहीं इक्वल होती है। इजी यस डेफिनेशन सर याद रखो, 2 इजी साइड डेफिनेशन इक्वल। याद, इजी डेफिनेशन याद करो। टू रिकॉर्डिंग में साइड्स सबकी इक्वल आवाज लेंथ, आ जाती है। टू साइड्स इक्वल लेंथ, ये सुंदर से और लगते हैं देखने सर में, ये इक्विलेटर सुंदर से में लगते हैं, उसकी तीनों साइड इक्वल होती है। ये बड़े सुंदर से लगते हैं। हाँ, थोड़ा सा अच्छा तीनों अजीब सा साइड बनाता हूँ। इक्वल होती है। सबसे सुंदर इक्वलेटरल होता है। हाँ सर। सो व्हेन आई से ए बी सी, so I'll say AB is equal to, अच्छा ध्यान रखना दोस्तों, AB is equal to AC। जब दो साइड इक्वल दिखानी है आपको, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कुछ भी हो, ज्योमेट्री में कहीं भी दिखानी है। म्यूट होना किसका, माइक अनम्यूट, तो क्या? इसका म्यूट करो यार। हाँ देखो, इसको एक लाइन से दिखाना है ऐसे, ये लाइन ऐसे, वन लाइन वन, यानी कि इसका मतलब दीज टू आर इक्वल। एंड वेदांग, थर्ड वन इज, तूने जेंडर भी चेंज कर लिया, नाम भी चेंज कर लिया, हाँ सर। वेदांग। ओके दोस्तों, ये तो आसान तीनों पार्ट है। साइड इक्वल होती है। सारे साइड इक्वल होते हैं। इक्वल होती है। हर बार चेंज करते हैं। ऑल थ्री साइड्स इक्वल लेंथ। सर नाम से ही पता चल जाता है ना उसका, इक्वी। हाँ इक्विलेटरल वो इक्वल से इक्वल होते हैं ना सारे। हाँ। दोस्तों लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा मैं तुम लोगों से, किसी को अगर, अब मेरे को इंप्रेस, लेट मी सी हु कैन इंप्रेस मी, माय क्वेश्चन इज कमिंग चैट बॉक्स, लेट मी सी हु कैन इंप्रेस मी। सर मैं एक बार आइसोसेलेस और स्केलीन में कंफ्यूज हो गई थी 5th क्लास में। टेक्स्ट टू स्पीच। हाँ भाई बताओ, इंप्रेस मी।
सर मैं ना सर मेरे यहाँ रेगुलर के लिए आर लिख रही हूँ और इररेगुलर के लिए आई। सर मेरे यहाँ नेटवर्क थोड़े खराब रेगुलर वो होते हैं जिनके साइड चैट में लिखना है। चैट में लिखना चैट। सर बहुत आसान था। मेरा देख के तो नहीं लिखा तूने? अच्छा मैंने तो आपको बोल्ड पेन लिख रखा था। अब तो श्रेयस सुधर गया। श्रेयस मनोज पहले बहुत बदमाशी करता था, पहले हर चीज गूगल से कॉपी करता था। पूरा सुधर गया कि थोड़ा बहुत सुधर गया भाई? सर आप बोलेगा कि सर आप मेरी बेइज्जती मत करो। मैं बेइज्जती तो नहीं कर रहा, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। आई एम एक्सप्रेसिंग इम्प्रूवमेंट, आई एम टेलिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट। वैसे भी मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। हाँ भाई, ओके सॉरी, एक मिनट। राइट कुछ गड़बड़ लग रही है सर। स्केलिंग तो क्वाइट नोबडी यार, सिद्धार्थ रुक जाए यार। ओके श्रेयस मनोज स्क्रीन नहीं वो नहीं कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? कहाँ गया? रुक जा यार। अच्छा योग्य, ऑल साइड्स इक्वल रेगुलर, इरेगुलर नो साइड इज इक्वल। ठीक है, यू कांट से देखो, अगर सारी साइड इक्वल है तो रेगुलर, और 6 साइड का है पॉलीगॉन, 6 साइड का है, 5 साइड तो इक्वल है, एक इक्वल नहीं है तो भी इरेगुलर माना जाएगा। पर करेक्ट है योग्य मल्होत्रा, वेल डन। श्रेयस, पॉलीगॉन्स आर साइड्स इक्वल, इरेगुलर ऑल साइड अनइक्वल। वही पॉइंट बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि सारी अनइक्वल हो सकता है 5 में से 3 इक्वल हो जाए। नियति, आर इक्वल, रेगुलर इक्वल, नॉट इक्वल, करेक्ट। उमर, पॉलीगॉन विच हैज ऑल साइड्स ऑफ अनइक्वल लेंथ एंड ऑल इट्स एंगल्स आर अनइक्वल इज कॉल्ड। ये उमर का जो डाउट, जो उमर का जो क्वेश्चन है ना, ओके अभी देखो थोड़ा सा इसका मजा लेते हैं अभी। भाई लोग एक मिनट होल्ड करना। उमर, गुड इवनिंग। सर ये किसको देना आंसर? सबको देना है ना? मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ पकड़ा गया। देखो उमर देख इधर, उमर इधर देख, आई एम प्रेजेंटिंग। उमर, ओए उमर, वेयर आर यू? सर एक और छोड़ निकल आया। उमर कहाँ है कि नहीं क्लास में? सर है। उमर यार रिस्पॉन्ड कर यार, उमर रिस्पॉन्ड कर यार। समझ गया। ये देख उमर, ये रहा। A polygon which has all its side of unequal length and all its side of unequal measure is called an irregular polygon. ये गूगल बाबा ने मेरे को दिया डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन एग्जैक्टली मैच कर रही है आपकी डेफिनेशन से। उमर अब बता क्या जवाब है? उमर का बिल्कुल एग्जैक्ट। उमर जवाब तो दे दे यार, बोल तो सही कुछ। यस सर भाई। हाँ कोई बात नहीं, अरे हम इधर पकड़े जाते हैं बंदे, बहुत कई बार बंदे पकड़े जा चुके हैं। हमेशा एक बार एक तो पकड़ा ही गया है। सर मैं आज तक क्योंकि मैंने आज तक कभी किया ही नहीं है। Okay guys, now please pay attention to me. Guys, now everyone guys please. So मुझे बताओ ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसको हम बोल सकते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन है? या रेगुलर पॉलीगॉन? सर मैं बताऊं? become conscious of it now. या ओके, सिद्धार्थ हो गया, यशस्वी पिक अप। यस गो all right. Only equilateral triangle, only equilateral triangle is a regular polygon, rest all triangles are irregular polygon. You get mute कर अपने आप को। Okay. उमर ने कॉपी नहीं किया, मैंने बोल करके देखा था वो करेक्ट। श्रेयस, ओके सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ ने पढ़ लिया ना?
आयुष ने नहीं पढ़ा बड़े दिन Yes, से। sir. आयुष भैया जल्दी पढ़ दे, जल्दी से जल्दी जल्दी कर दे एक आयुष। मिनट सर। हाँ, मैंने भी बहुत दिनों से नहीं पढ़ा। तेरा पीछे बैकग्राउंड तो नहीं, पापा बात तो नहीं करे किसी से? सर जल्दी कर। नहीं, एक मिनट बस अपनी बहन को हटा दे दो, कमरे में आ गई। अबे यार। ओके श्रेयांश यू टेक ऑन। आयुष को बंद कराऊंगा। हाँ श्रेयांश Classifications of triangle. On the basis of the lengths of their sides. Equilateral triangle. A triangle having all its sides equal is called an equilateral triangle. Isosceles triangle. A triangle having two of its sides equal is called an isosceles triangle. Scalene triangle. A triangle having all its sides of different lengths is called scalene triangle. ये किताब वाले जब किताब लिखते हैं ना, ये दे आर टेकिंग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। दे डोंट नो अ सिंपल थिंग दैट व्हेन यू आर टीचिंग स्टूडेंट्स, प्लीज टीच इन अ सीक्वेंस, गो फ्रॉम लो टू हाई। जो सबसे खराब वाला, सबसे बदसूरत ट्रायंगल है, उसको पहले लो, फिर थोड़ा सुंदर, और फिर सबसे सुंदर, ऐसे पढ़ाना चाहिए। कभी कुछ भी बीच में घुसा देंगे, कभी कुछ बीच में घुसा देंगे। ऑलराइट, कहाँ गए हम दोस्तों? अच्छा, अब हम अगली बात करेंगे। यार ये तो तुम लोगों को सबको पता है, बट फिर भी 1 मिनट लगा के बता। ओहो, चल इसको खत्म कर देता हूं मैं भी। यस 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 यस। अरे वो बता, ये तो है नहीं इसमें बुक में। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में बता देता हूँ। चलो 2 मिनट लगेंगे। ओ 1 सेकंड, जस्ट 30 सेकंड में बता देता हूँ टाइम। ये तो तुम सबको पता है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ओके, सो फर्स्ट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है? एक्यूट? ऑल एंगल आर एक्यूट। कैसा ट्रायंगल होता है ये देखो, ऐसा इस टाइप का ट्रायंगल होगा। सारे के सारे एंगल एक्यूट होंगे, क्यूट होंगे, यानी 90 से छोटे होंगे। दूसरा राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। वन एंगल इज 90 डिग्री। तो ये एंड व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। वन, हाँ, ऑब्ट्यूज जो होते हैं वो स्केलिंग में आते हैं ना? कोई नहीं बोल जरूरी नहीं। वो वैसे I'll make a isosceles triangle which is has got a obtuse angle. See, obtuse angle का मतलब ये है कि एक एंगल कम से कम more than 90 डिग्री होगा। So it is possible कि ये साइड बराबर हो जाए। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें। अनुभव हाँ हो सकता है ना? हो सकता है। इसलिए मध्या कुछ नहीं बोल रही है, सिर्फ राइट। ये आपस में क्या कर रहे हो यार तुम लोग? मत करो उल्टा पुल्टा है प्लीज। पता नहीं सर, तुम्हारे चैप्टर की वजह से मैं कर रहा हूँ, तुम साला ड्रामे कर रहे हो उधर, मेरे को गुस्सा आ जाएगा फिर। सर योग्य कुछ और लोग कुछ चार्ट देख रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वहाँ पे। क्योंकि क्या प्रॉब्लम हो गई? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सुना नहीं, पर अगर मेरा नाम हो तो फिर गलत। तुम्हारा ले भी कोई नहीं। Don't do this, guys. Don't do it. Okay, चलो, I can see that everybody is paying attention, guys. Please, यार कल टेस्ट है यार तुम्हारा। Okay, now, मत योग्य म्यूट हो। ओके दोस्तों, बेसिस ऑफ एंगल पे तो कोई डाउट नहीं है। यशस्वी, योग्या, अनुभव, आयुष, श्रेयस, राघव, सिद्ध, उमर नो डाउट, सोनाक्षी नो डाउट ऑन एंगल बेसिस। एक्सरसाइज करवाओगे? पता नहीं क्या एक्सप्लेनेशन। वेदांग, वीर, यशस्वी, योग्या। ओके, अनुभव वेट अनुभव। सर आप एक और बार समझा दोगे? क्या समझाना है? समझा चुके हैं, इतना टाइम नहीं है। तो चैप्टर कवर करना है पूरा, कि आधा चैप्टर छोड़ दूं? पूरा वीडियो देखना दोबारा। ऑलराइट गाइस, नाउ आई डोंट हैव मच टाइम, प्लीज पे अटेंशन टू मी। आई एम गोइंग टू टेल यू अपलोड कर देना। आई हैव अ डाउट सर, अनुभव आई हैव अ डाउट सर, फिर आप आज ही अपलोड कर देना। ओके, मैंने क्या बोला था? मेरे को डिस्टर्ब मत करो। आज तुम लोगों का मेरे को पूरा चैप्टर कराना है ये।
or I'll try to upload the video in the night only. थैंक यू सर। क्योंकि सर सुबह तो एग्जाम ही होएगा। Okay, wait करो एक मिनट, वेट करो guys, I'm just doing something important. क्या डेट है आज? 18th. ऑलराइट दोस्तों, अगला जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेक इट सीरियसली। अनुभव, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट, डोंट डिस्टर्ब मी, बट आई विल कम टू यू। श्रेयश, आपका जो क्वेश्चन है मैं कल सॉल्व करूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है श्रेयश? नो सर, वो प्रॉब्लम नहीं, बस एग्जाम से पहले करते ना, जो क्विज है ना उससे पहले। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। यशस्वी, प्लीज फॉर गॉड सेक पे अटेंशन, दिस विल एस्केप योर अंडरस्टैंडिंग इफ यू आर नॉट केयरफुल। Now, two very important concepts, guys, I'm going to tell you. Please listen. First is altitude. Altitude of a triangle. And next is median of a triangle. Median of a triangle. These are very, very important concepts, but student get confused. I will not let my student get confused. So please pay attention. ये ऑल्टीट्यूड इतना इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के अंदर कि इसको प्यार से 3 नाम दे दिए गए हैं। इट हैज गॉट 3 पेट नेम्स। ऑल्टीट्यूड तो है ही, एक हाइट भी बोलते हैं इसको, HEIGHT, और कई बार हाँ इससे छोटा था नहीं, पर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से छोड़ देंगे, नीचे से यहाँ तक आ जाएगा हाइट। और नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर। इतना इंपॉर्टेंट है कि इस बंदे के 3 नाम है। और परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब किसी को समझ में आता है? किसी को पता है व्हाट इज परपेंडिकुलर? आयुष, व्हाट इज परपेंडिकुलर? आयुष सर मुझे नहीं पता अच्छे से। नहीं पता। श्रेयांश? सर इतने अच्छे से नहीं पता, पर मुझे बनाना आता है। परपेंडिकुलर बनाना आता है? ओके ठीक। अनुभव, तो अनुभव बताओ, अनुभव बताओ। कैसे से परपेंडिकुलर होता है जो एक दूसरे से मतलब रेगुलेट, मतलब दूसरी तरफ जाते हैं, मतलब एक सेम पॉइंट पे आते नहीं है। ओके, आपका डाउट क्या था अनुभव? सर मुझे ना वो मुझे 2 एंगल समझ नहीं आया सर, एक एक्यूट ट्रायंगल वाला और एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वाला। कोई बात नहीं, वीडियो देखना, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, नहीं तो कल समझा दूंगा। आज चैप्टर खत्म कर दें मेरे को। ओके सर। परपेंडिकुलर is equal to 90 degree. So if there's a line, somebody says कि भाई पे के perpendicular, you take your what do you call protractor and make a 90 degree angle. That is a perpendicular, right? So sir एक बात बताओ, फिर ट्राइंगल में परपेंडिकुलर मतलब नहीं समझा मैं समझाता हूँ। Let's say you have a triangle like this. Somebody tells you find out the height of this. Find out the height of this triangle. All you need to do is take your this thing, what do you call, protractor, put it at a point underneath this, and from here make a 90 degree angle. या तो ऊपर से नीचे खींच दो या नीचे से ऊपर खींच दो, जैसे मर्जी खींच दो। इसको जनरली बोला जाता है ड्रॉप ए परपेंडिकुलर। सो व्हाट इज अ परपेंडिकुलर? सो मैं डेफिनेशन दे रहा हूं दोस्तों, देखो बड़ी इजी डेफिनेशन है। व्हेन a line segment from opposite vertex forms Sir, when a line segment form a 90 degree angle with their side, it is called ऑल्टीट्यूड। मम्मी पापा प्यार से ऑल्टीट्यूड बोल रहे हैं, दोस्त प्यार से हाइट बोल रहे हैं, और टीचर प्यार से परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। 3 नाम है भाई के, इतना इंपॉर्टेंट है ये। ए बी सी एडी इज परपेंडिकुलर। एडी इज परपेंडिकुलर, मतलब एडी इज ऑल्टीट्यूड, जो भी 3 नाम है, कुछ भी बोल दो। तो यार ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, बड़ा इजी था याद रखना। हाँ
सर एक और बार बता दो, मेरी तरफ से कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है तो सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। सर थोड़ा सा साइड हो अगर जाइए। राइट एक मिनट, किसी भी ट्राइंगल के अंदर किसी वर्टेक्स से आप 90 डिग्री लाइन नीचे ड्रॉप कर दो दूसरी साइड पे, इट इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड और हाइट और परपेंडिकुलर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट गाइस प्लीज। सर थोड़ा सा साइड हो जाइए, वो थोड़ा सा लिखना है बस। बाद में अभी लिखना, अभी पढ़ने में ध्यान दो, इसलिए समझ में नहीं आता तुम्हारी, तुम बाद में फिर बोलते हो सर मैं समझ, जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात तो सुन लो गाइस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? बहुत लोग बोलेंगे, यशस्वी बोलेगी सर एक बात बताओ, परपेंडिकुलर तो आपने बता दिया, ये तो मीडियन, देखो तो ये मीडियन है यार, देखो दोस्तों ये मीडियन है। तो श्रेयस बोलेगा सर अभी तो आपने बताया था ये परपेंडिकुलर है, अब बोल रहे मीडियन है, ये क्या बात हुई? आई थिंक बात है देखो, सर मैं समझ गया सर, मीडियन को 90 डिग्री बनाना है, सब मीडियन में बनाना है। अ लाइन सेगमेंट, देखो अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है एक लाइन सेगमेंट विद व्हाट? विद मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, सो अगर ये मेरा ट्रायंगल ए बी सी है और पी इसका मिड पॉइंट है, तो दोस्तों एपी को बोलेंगे हम मीडियन। इसका कोई नाम नहीं है बेचारे, एक सिंगल नाम है। बाद क्या लिखा है? मिड पॉइंट सर नीचे अपोजिट साइड है क्या? अपोजिट साइड। अरे ये सारे नोट्स तुम्हारे पास आएंगे, अभी मत बनाओ नोट्स, आराम से बनाना, अभी मेरे को सुन लो यार प्लीज। सर वो मुझे समझ नहीं आ रहा था इसलिए पूछ रहा। ओके, एपी इज मीडियन दोस्तों, एपी इज मीडियन। अब ये बड़ी एक्चुअली तो गलत बात है, एक बच्चे से तुम इतना प्यार कर रहे हो, उसको तुम्हें 3 नाम दे दिए, और एक बेचारे बच्चे को कोई पूछ ही नहीं रहा है, बस मीडियन का मीडियन नहीं रह गया, बट ठीक है ऐसी दुनिया है, क्या कर सकते हैं। सर अब देखेंगे स्केलीन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल में क्या मीडियन और ट्रायंगल, मीडियन और ऑल्टीट्यूड में कोई रिश्ता है, कोई रिलेशनशिप बनती है, देख लेते हैं। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ तुम, हाँ विद के बाद क्या लिखा है? विद द अपोजिट साइड, विद मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। मिड पॉइंट ऑफ ऑलराइट, अब ध्यान से सुनना, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, ऑल्टीट्यूड क्या है, मीडियन क्या, अब देखना मजा, देखना मजा। मैं बोल रहा था ना इक्विलेटर बहुत खूबसूरत ट्रायंगल है। सी स्केलीन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। ELATERAL। बिफोर आई गो अहेड गाइस, मुझे कोई बताए एक ट्रायंगल के अंदर कितने ऑल्टीट्यूड हो सकते हैं? चैट बॉक्स में आंसर चाहिए, चैट बॉक्स में आंसर चाहिए गाइस। लाइन आ गई। एक्सक्यूज मी सर, क्या सर वो आपने ABCD वाला डायग्राम बनाया था, उसके बाद क्या किया सर? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा कनेक्शन बैड है। Sir, you are on mute. I think so. जानबूझ के गया था, मना कर। ठीक है ओके। अच्छा सर, आप बोलकर क्वेश्चन देते हो क्यों? अरे Is it a crime? Is it a crime in IPC? नो सर। Indian Penal Code? सर मैंने लिख रहे हो? पहले डाला था आंसर आपकी लाइन पर, सबसे पहले शायद, पता नहीं, या फिर सेकंड में। ओके, एक कौन बोल रहा है? वन, हट तेरे की यार योग्या, तू भी ना, तेरे से उम्मीद नहीं थी मेरे को ये। अरे दोस्तों एक बात बताओ, ये एक ट्रायंगल है ABC, एक मीडियन यहाँ से ड्रॉप किया, एक मीडियन यहाँ से ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर, एक यहाँ से ड्रॉप किया, ठीक है सर। और अब बात मीडियन की आ गई, देखो ये PQR, देखो ये यहाँ पे आ गया S,
अरे म्यूट करना, कौन अनम्यूट है यार, भगवान के खुदा का वास्ता है तुम्हें। अरे यार योग्य म्यूट कर अपने आप को। ये मिड पॉइंट आ गया एस, लेट्स कॉल इट आर, एक यहां से आ गया, लेट्स कॉल इट डब्ल्यू। तो भाई 3 मीडियन होंगे और 3 परपेंडिकुलर होंगे। अच्छे होंगे। 3 ईच, मैं लिख भी देता हूं नहीं तो बाद में कोई भूल जाएगा। वेदांत समझ में आ गया? 3 ईच, 3 ईच क्या? ऑल्टीट्यूड Yes, sir. एंड 3 ईच मीडियन। मीडियम। ओ भैया हो गया, जल्दी 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 जल्दी। ये पूरा चैप्टर तुम्हारी मैम ने करा होगा 6 दिन के अंदर, मैं कराऊंगा इसको एक क्लास के अंदर। चैप्टर है। हाँ बेटा, अब तेरे को इजी लग रहा है, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब पता चलेगा। ओके, ओए भाई मस्ती बंद कर, मस्ती बंद करो, रुको एक मिनट, अब मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज। स्केलिन के देखो यहां लिख रहा हूं ऑल्टीट्यूड, यहां लिख रहा हूं मीडियन। स्केलिन के ऑल थ्री डिफरेंट, ऑल्टीट्यूड भी और मीडियन भी, तीनों के तीनों। कैसे? अब वो है ही टेढ़ा मेढ़ा सा है, देखो एक यहां पे जा रहा है, एक वहां पे जा रहा है, एक वहां पे जा रहा है, तीनों अलग अलग लेंथ के। ऐसे ही मीडियन की बात करूं तो एक मीडियन यहां चिपकेगा, दूसरा मीडियन यहां चिपकेगा, तीसरा मीडियन यहां चिपकेगा, टेढ़े मेढ़े सब। आइसोसेलेस में थोड़ी सी ब्यूटी आ जाती है। आइसोसेलेस में क्या ब्यूटी आती है देखते हैं। आइसोसेलेस में एक, ये देखो आइसोसेलेस में क्या होता है दोस्तों, जब ये वाला इक्विलेटरल जैसा हो गया। पे अटेंशन, इक्विलेटरल चाचा सबसे बाद में करेंगे, वो सबसे सर ये इक्विलेटरल जैसा लग रहा है बोल रहा हूँ। नहीं तो वैसे लग रहा है तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं ताकि तुम्हें शक ना रहे, शक की कोई गुंजाइश नहीं हो। तो अभी वैसा ही लग रहा है। नहीं अब तो यार इसका मतलब होता तो आंखों में आई ड्रॉप डालनी शुरू करो। ओके दोस्तों देखो, एक मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम होता है, सो ओनली वन मीडियन इज सेम एज ऑल्टीट्यूड, खाली एक। तो इस केस में अगर ये डी है ना तो एडी है, दोनों मीडियन भी है, ये डी मिड पॉइंट होता है यहां पे, और एडी इज ऑल्सो इक्वल टू ऑल्टीट्यूड। तो बोलोगे सर बाकी के दोनों अलग हो जाएंगे। देखो यहां से मैं 90 डिग्री जब ड्रॉप करूंगा तो यहां जाएगा इधर, और मिड पॉइंट कहां जाएगा? मिड पॉइंट इधर जाएगा, यहां जाएगा मिड पॉइंट। तो मीडियन अलग, ऑल्टीट्यूड अलग। और इस वाले केस में भी यहां पे 90 डिग्री यहां पे आएगा और मीडियन यहां आएगा। सिर्फ इक्विलेटरल के अंदर ऑल थ्री सेम। कैसे? देखो दोस्तों, वही पॉइंट मीडियन होता है हर एक में और वही ऑल्टीट्यूड होता है, वही पॉइंट मीडियन होता है ऑल्टीट्यूड। और ये जो पॉइंट बनता है इसको बोलते हैं सेंटेरॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल सेंटेरॉइड पॉइंट बोला जाता है इसको। ओके, ऑल्टीट्यूड मीडियन सेंट्रोइड मतलब नहीं, अब फिर से समझा दो सेंट्रोइड है। सर सेंट्रोइड समझ नहीं आया, फिर से बता दीजिए। मतलब सेंटर पॉइंट है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, बस अभी तुम्हारे हाई लेवल हो जाएगा, इससे आगे हाई लेवल चला जाएगा। ठीक है, बता दूंगा, नोट कर ले, कल की क्लास में समझा दूंगा, मतलब अगली क्लास में। ठीक है अनुभव, एक नोट कर ले, कहीं डायरी में नोट कर ले। ओके, ये हो गया दोस्तों। ये अब मैं देखो तुम लोगों को ना नोट्स दिखा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है नोट्स पढ़वाने का, मुझे कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास 2-3 मिनट और बचे हैं बस अभी। सर मेरी रीडिंग नहीं करवाई तो कोई बात नहीं, करा दूंगा, रीडिंग के लिए बहुत टाइम मिलेगा। ओके दोस्त, मीडियन बता दिया, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल भी हो गया, बहुत बढ़िया। इंटीरियर और इंटीरियर एडजेसेंट, इंटीरियर अपोजिट, एक्सटीरियर, ये बताता हूँ एक लास्ट में। कितना टाइम मेरे पास? बहुत कम टाइम मेरे पास। स्टॉप। ओके देखो, राइट, देखो इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल भी हो जाएगा।
और फिर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बताऊंगा, क्वेश्चन आएगा उस पर 3 मार्क्स। कल एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। ठीक सर एक्चुअली मेरे भी आरटी शुरू होने वाले हैं। आई थिंक दैट्स गुड न्यूज, यू आर प्रिपेयर्ड आई थिंक। यस दोस्तों सर। ये दोस्तों ये आपका ट्राइंगल है, ये तीनों एंगल इंटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सर ये ऑब्ट्यूज, हाँ ऑब्ट्यूज है, पर जरूरी नहीं कि हमेशा ऑब्ट्यूज हो। अगर कोई ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है तो उसके अंदर इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल ये छोटा हो जाता है। राइट एंगल वाले में राइट एंगल होगा। राइट में राइट। दोस्तों 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ इस बात पे आएगा कि exterior angle is equal to sum total of opposite interior angle। थोड़ा सा वर्ड 2-3 एक्स्ट्रा लगे, तुम बोलोगे सर क्या है अपोजिट इंटीरियर एंगल। मैं बता देता हूं। अगर तुम्हारा एक्सटर्नल एंगल यहां पे है तो इसके अपोजिट एंगल ये नहीं है, ये तो इसके साथ में लगा हुआ है, एक ये और एक ये। सो अगर मैं इसको बोलूं एंगल नंबर 1, इसको बोलूं 2 और इसको बोलूं 3, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, सी एंगल जो है उसको वो सबट्रैक्ट कर ले 180 से और फिर जो निकलेगा वो एंगल नंबर 1 होगा। वो इसका जो प्रूफ आएगा बाद में ऐसे होता है, बट ऐसा नहीं है, ये रूल समझ लो। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सपोज तुम बोलो कि सर अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, इस वाले की, तो इधर देखो, इस एंगल का जब बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल, लेट कॉल इट एंगल नंबर 5, एंगल 5 विल बी इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन से इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल? देखो एक तो ये है और एक ये है, हाँ इट विल बी इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 4। ये रूल है, बस बहुत इजी रूल है। अच्छा एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज व्हाट, एक मिनट मैं चला ओ मैं सर आप फिर से म्यूट हो गए। सर आप म्यूट करा है सर ने, करा है सर पता है, ने। अरे पता है सर को, पता है। आंसर चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में क्वेश्चन है। सर मैं लिख रहा हूँ। हाय सर मैंने ऑफ की जगह एफ लिख दिया। Yes. सर क्या सर हुआ? यार माइक म्यूट है। अरे पता सर है यार सर म्यूट है। को यार, अरे सर पता यार है म्यूट सर है। को, पता है सर को, पता है सर को, प्लीज म्यूट करो। सर ने जानबूझ के म्यूट किया है। मैं कुछ कॉपी, मैं वो काम कर रहा हूं जो कोई कभी अनुभव और श्रेयस करते हैं, बिकॉज मेरा पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसाना चाह रहा हूं इसको। सर मैं कभी कॉपी नहीं करता हूँ। क्या सर क्या बोल रहे हम हो? टोटल में सर ये क्या है? वो सब छोड़ दो, वो सब छोड़ दो, वो सब छोड़ दो। सम सर ये ऑफ क्या है? सर मैं कभी कॉपी नहीं करता हूँ गूगल से। करता है ये मतलब क्या है इसका? सम ऑफ टू साइड हमारे ऑलवेज दिमाग ऑलवेज के ऑलवेज। अंदर। ये आप क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ध्यान रखना, ध्यान रखना। अगर कोई ट्राइंगल है, देखो मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया, बट मैं फिर भी तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। सब लोग वीडियो ऑन कर लो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर कोई पूछता है आपसे कि ट्राइंगल की इनइक्वालिटी का रूल क्या है, तो आपने बोलना है कि कोई भी ट्राइंगल ले लो दुनिया का,
अगर उसकी दो साइडें, अरे यार म्यूट हो जाओ यार बाबा के नाम पे, दो साइडों को ऐड कर दूं मैं तो इट ऑलवेज बी बिगर देन द थर्ड साइड। तो कोई बंदा बोल सकता है कि सर अगर ऐसा हो कि दो साइडों का टोटल थर्ड से कम है, ऐसा ट्रायंगल बन नहीं सकता, ऐसा ट्रायंगल बन नहीं सकता। ट्राई कर लेना, एक ट्रायंगल बना के देखना घर पे। अगर ट्रायंगल की तीन साइडें में दे रहा हूं, तीन साइडें हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ये ट्रायंगल बना के देखना, और अगर बन गया तो फोटो खींच के मेरे को भेज देना, ठीक है जी। गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज पार्टी, डू वेल, फाइट हार्ड। वीडियो देख लें, रात को अभी डालता हूँ। ओके सर। ओके सर सर। सबसे पहले वाली डाल देना। बाय बाय सर। बाय सर। बाय 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 Bye 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 bye. Have a nice